नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। राज्यसभा में आज गरजते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी जी के भाषण के दौरान ही विपक्षी सांसदों ने किया वर्कआउट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इंडी गठबंधन के सभी जो आप कह सकते हैं कि नेता थे, खड़गे, सोनिया, सभी ने जो है वहां से बाहर की तरफ प्रस्थान किया। अब सोनिया गांधी के सामने राहुल गांधी और कांग्रेस की बखिया उघेड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जब विपक्ष वॉकआउट कर रहा था तब भी क्या बोले हैं वो विस्तार से समझिए। तो राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उस दौरान उन्होंने कहा, संविधान की पटरी लेकर कूदने वालों ने संविधान दिवस का विरोध किया था। पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर विपक्षी सांसद तिलमिला गए और उन्होंने हंगामा किया। साथ ही साथ कहा कि बोलने दो। इसके अलावा विपक्ष ने पीएम मोदी के बीच भाषण में वॉकआउट किया। वहीं पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह से संविधान की वजह से उन्हें संसद तक पहुंचने का मौका मिला। पीएम मोदी ने विपक्ष के वॉकआउट पर कहा कि देश देख रहा है कि झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती है। खुद के उठाए गए सवालों के जवाब सुनने की हिम्मत तक नहीं है। विपक्ष उस सदन को अपमानित कर रहा। देश की जनता ने हर प्रकार से उन्हें पराजित कर दिया कि उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़कर भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। विपक्ष के वॉकआउट पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक आचरण है। मैंने चर्चा कर विपक्षी नेताओं को बिना रोक टोक के बोलने का अवसर दिया था। आज विपक्ष सदन छोड़कर नहीं गया है, बल्कि मर्यादा छोड़कर गया है। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई, बल्कि भारतीय संविधान को पीठ दिखाई है। संविधान की शपथ का अनादर किया है। भारत के संविधान की से बड़ी अपमानित नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी वेदना मैं समझ सकता हूँ। 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया था, जो जनादेश दिया, उसे ये पचा नहीं पा रहे। कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, तो आज उन्होंने वो लड़ाई लड़ने का हौसला भी नहीं था, इसलिए मैदान छोड़कर भाग गए। मैं तो कर्तव्य से बंधा हूँ और मैं यहाँ डिबेट का स्कोर करने नहीं आया हूँ। मैं तो देश का सेवक हूँ। देशवासियों को मेरा हिसाब देना आया हूँ। देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब देना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। 3 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को दे चुके हैं। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है। वहीं पीएम मोदी ने संविधान को लेकर कहा कि मेरे जैसे अनेक लोग हैं जिनको बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहाँ तक आने का अवसर मिला है। आमजन के गुहार जो है मुहर लगाई कि तीसरी बार भी आने पर अवसर मिला। जब लोकसभा में जब हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, तो मैं हैरान हूं कि जो आज संविधान की पत्री लेकर घूमते रहे हैं, दुनिया में लहराते रहे हैं, उन्होंने विरोध किया है कि 26 जनवरी तो है, फिर संविधान दिवस क्यों लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज संविधान दिवस के माध्यम से स्कूलों और कॉलेजों को संविधान की भावना को, संविधान की रचना में क्या भूमिका रही। देश के गणमान्य महापुरुषों ने संविधान के निर्माण
बैठक में कई कारणों से कुछ चीजों को छोड़ना निर्णय लिया। किन कारणों से कुछ चीजों को स्वीकार करने का निर्णय किया गया, इसके विषय में विस्तार से चर्चा हो। एक व्यापक रूप से संविधान के प्रति आस्था का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ विकसित हो। संविधान हमारी प्रेरणा रहे, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि 60 साल के बाद ये हुआ कि 10 साल के बाद कोई एक सरकार की वापसी हुई। ये घटना असामान्य है। कुछ लोग जानबूझकर उससे अपना मुंह फेर कर बैठे हैं। कांग्रेस के कुछ साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बार बार ढोल पीटा था कि एक तिहाई सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए, 20 साल बाकी है, उनके मुंह में घी शिककर। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। 32 मिनट की स्पीच के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, ये मुझे नहीं, संविधान को पेट दिखाकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, देशवासियों ने जो आदेश दिया विपक्ष पचा नहीं पाई। कल उनकी सारी हरकतें फेल, तो आज इसीलिए मैदान छोड़कर भाग गए। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसे कई स्तर पर ले जाना पड़ेगा। पंचायत से लेकर सदन तक हम बीड़ा उठाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म कर पाएंगे। 21वीं सदी में भारत को अगर भारत की सदी के रूप में स्थापित करना है तो हमें ट्रांसपेरेंसी का काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव से सीखा है फेडरलिज्म का महत्व, लेकिन हमारे देश के कई राज्यों में ऐसे इवेंट है, विश्व उस राज्य को उसकी ताकत को जाने से हमें इस दिशा में काम किया है। जब कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो आज़ादी के बाद इतने कम समय में इतनी बार मुख्यमंत्रियों से बात नहीं हुई। नीट पेपर लीक पर भी बोले प्रधानमंत्री, कहा सरकार दोषियों को नहीं छोड़ेगी। पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। मेरी दल इस पर अपनी राय रखेंगे, लेकिन ये मुझे उन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दी। मैं देश के नौजवानों का आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं। इसे सख्त सजा मिले, इसलिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। हमने इसके लिए सख्त कानून बनाया। हम इसे ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे युवाओं को संशय ही ना रहे। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउस ऑफ एल्डर्स, द अपर हाउस, हमें देश का मार्गदर्शन करना है। मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूं। देश के 140 करोड़ लोग इसे हाथ होंगे। सदन का मतलब है सत्ता पक्ष की बात सुनो जब आपने अपनी पूरी बात कह दी। माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कल देर रात तक चर्चा रखी गई, हर सदस्य को मौका दिया गया। इट इज एन ओकेजन वेयर दे हैव चैलेंज्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव आउटरेज्ड द स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव डिसरिगार्डेड द ओथ दे हैव अंडरटेकन। मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूं कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मजाक। भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूं कि वो आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। सरकार कहीं भी टांग नहीं अड़ाएगी, कहीं भी भ्रष्टाचारी बचकर नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चुनाव के लिए नहीं लड़ता, ये मेरा मिशन है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चुनाव के लिए नहीं लड़ता, ये मेरा मिशन है। मैंने 2014 में कहा था मेरी सरकार भ्रष्टाचार और काले धन पर प्रहार करेगी। हमने काले धन के खिलाफ नया कानून बनाया, बेनामी संपत्ति के खिलाफ कानून लेकर आए, इसमें भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन हुआ। लीकेज मिटाने के लिए हमने डिजिटल ट्रांजैक्शन
इलेक्शन को चुना, इसे भ्रष्टाचार रुका। तो ऐसे में और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जरा सुनिए। मैं निसंकोच रूप से कहना चाहता हूं, लाग लपेट नहीं रखता हूं, और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूं कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कड़ों से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट दे के रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वो ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, ये मेरी सूचना है। और आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूं, कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बच करके नहीं निकलेगा, ये मोदी की गारंटी है। आदरणीय सभापति जी, जैसा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, एक तरफ उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो दूसरी तरफ उन्होंने काफी सारी चीजें जो है अपने 10 साल के कार्यकाल की भी गिनवाई, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान 32 मिनट के स्पीच के बाद विपक्ष ने वर्कआउट किया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसा। ऐसे में मैं आपको पूरा मामला विस्तार से बता रहा हूं। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।